इस हफ्ते ताइवान के आर्थिक मामलों के मंत्री भारत यात्रा पर आ रहे हैं और उनके साथ ताइवान के कारोबारियों का 70 सदस्यीय दल भी होगा। माना जा रहा है कि भारत और ताइवान के बीच भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बातचीत हो सकती है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी ताकत बनने के लिए भारत सरकार ने प्रयास शुरू किए और दुनिया भर में ताइवान सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है। सर, ताइवान के साथ भारत को किस तरह की संभावना दिख रही है? ये भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। चीन के संदर्भ में हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं और आज हमने कोशिश की कि हम बता सकें कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट्स में चीन कहाँ फिट होता है, ताइवान कैसे फिट होता है। आमतौर पर भारत ने ताइवान से थोड़ी दूरी बनाकर रखी थी क्योंकि चीन और ताइवान के रिश्तों को लेकर पूरी दुनिया में कई तरीके की खींचतान थी और भारत ने उसमें थोड़ा सा अपने आप को सीमित रखा था। लेकिन जहाँ तक कारोबारी रिश्तों का सवाल है, भारत के 75% चिप 75% चिप आज भी ताइवान से आते हैं, जो स्मार्टफोन्स में लगाए जाते हैं, बाकी जगह लगाए जाते हैं। और ताइवान जैसे दुनिया के बाकी देशों का सबसे बड़ा चिप सोर्स है, वैसे ही भारत के लिए भी है, अमेरिका के लिए भी है, चीन के लिए भी है। अभी जो भारत सरकार ने अपनी नई पॉलिसी घोषित की है भारत में सेमीकंडक्टर की फैसिलिटीज़ लगाने के लिए, हालांकि वो आसान नहीं है। खुद सरकार के मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी संसद को बताया था कि सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज़ बनाना, लगाना, प्लान करना, इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट और हाईटेक की ज़रूरत है। तो इसलिए भारत की जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी उसमें कई सारे कंपोनेंट हैं। उसमें कंपाउंड सेमीकंडक्टर बनाना है, डिस्प्ले फ्लैप बनाना है, सिलिकॉन फोटोनिक्स है और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग है। तो जो आखिरी हिस्सा है सेमीकंडक्टर्स की असेंबली, मार्केटिंग, टेस्टिंग और पैकेजिंग, जिसको कि ATMP कहते हैं माइक्रोचिप के भी उद्योग की ज़बान में, यहाँ ताइवान के साथ भविष्य में कोई रिश्तेदारी हो सकती है। यानी भारत में कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ लगाई जा सकती हैं जहाँ सेमीकंडक्टर के पुर्जे आकर, जैसा हम स्मार्टफोन के मामले में कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर के कुछ पुर्जे, कुछ बड़े हिस्से आ जाएँ और उनको यहाँ पर असेंबली करके कि भारत में भी इस्तेमाल किया जाए और बाहर भेजा जाए, इसके लिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू ये कि भारत को ताइवान के साथ इसके लिए FTA करना होगा। तो क्या इस बैठक में भारत और ताइवान के बीच FTA की बातचीत शुरू होगी? क्योंकि ताइवान बहुत आक्रामक और बहुत एग्रेसिव फ्री ट्रेड नेशन है और भारत को एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शायद ताइवान के साथ आगे बढ़ना होगा, तब ये चीज़ें आगे हो पाएंगी। तो भारत की सरकार ने अभी तक ताइवान के साथ किसी FTA के संकेत नहीं दिए हैं, क्योंकि चीन के साथ ताइवान के साथ FTA करने का मतलब है कि चीन से रिश्तों में और ज़्यादा खटास आना और ज़्यादा तनाव आना। तो यहाँ ये बात फंसी हुई है, लेकिन ताइवान का प्रतिनिधिमंडल भारत में है, सेमीकंडक्टर को लेकर कुछ तो आगे चीज़ें बढ़ेंगी।